राजस्थान के चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के हमीरवास थाना क्षेत्र के भैंसली गांव में लगातार 1.5 महीने तक चला रहस्यमयी मौतों और अचानक लग रही आग का तांडव फिलहाल 4 दिन से थम गया है। गांव के भूप सिंह पूनिया के घर पर उनकी मां की मौत के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ था और फिर अगले 28 दिन में 14-14 दिन के अंतराल से उनके दोनों बेटों की भी मौत हो गई। यही नहीं, घर में यहाँ वहां रखे पहनने ओढ़ने के कपड़ों, किचन के मसालों और अन्य सामान में अचानक आग लगने का सिलसिला इस दौरान अनवरत चलता रहा। इस घटनाक्रम के बाद हालात ये हो गए कि पूरा भैंसली गांव ही दहशत के साए में आ गया। ग्रामीण समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कोई इसे भूत प्रेतों का कारनामा बता रहा था तो कोई आसमानी ताकतों का कहर। लोगों में होड़ लगी थी अपने नजरिए से इन घटनाओं को अलौकिक साबित करने की। हालांकि पीड़ित परिवार ने इस संदर्भ में कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करवाई थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों के सक्रिय होने पर प्रशासन ने अपने स्तर पर कार्यवाही करते हुए मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को नियुक्त कर दिया था। भूप सिंह पूनिया के घर पर लगातार लगने वाली आग और एक के बाद एक हुई 3 मौतों के बाद भैंसली गांव अचानक सुर्खियों में आ गया। जहां एक तरफ मीडिया इस खबर को ब्रेक करने को उतावला था, तो वहीं कई ऐसे भी थे जो इस घटनाक्रम की सनसनी के साथ लोगों के अंधविश्वास को बढ़ा रहे थे। विज्ञान या तंत्र साधना, ये ऐसा सवाल है जो पिछले 1.5 माह से इस इलाके के लोगों के जहन में कौंध रहा है। आपको बता दें कि भूप सिंह पूनिया के परिवार में हुई मौतों के मामले में एक बात कॉमन थी। प्रत्येक मौत से पहले मृतक को उल्टी हुई थी। हालांकि तीनों मृतकों में से किसी की भी कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन यह बात तीनों केस में कॉमन थी। भूप सिंह की मां और बड़े बेटे का मौत के बाद अंतिम संस्कार किया गया था, जबकि छोटे बेटे को पूनिया परिवार के खेत में ही दफनाया गया था। चूरू पुलिस के सामने इस केस को क्रैक करना बड़ी चुनौती है। पुलिस ने जब मामले के खुलासे की दिशा में आगे बढ़ते हुए पोस्टमार्टम के उद्देश्य से पूनिया परिवार के खेत से मृत बच्चे के शव को निकालने की कोशिश की, तब ग्रामीणों के साथ पुलिस को संघर्ष भी करना पड़ा था। इस मामले में बस में मुकदमा दर्ज कर 2 गिरफ्तारियां भी की गई थीं। बाद में ज्यादा फोर्स बुलाकर पुलिस ने दफनाए गए बच्चे का शव निकलवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हालांकि अभी तक नहीं आई है, लेकिन 4 दिन से भैंसली के भूत शांत हैं, मानो उन्हें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होने वाले खुलासे और पुलिस कार्यवाही का पूर्वानुमान हो चुका हो। ग्रामीणों का इस बारे में क्या मानना है, आइए जानते हैं। 28 दिन के अंदर अंदर हमारे 3 मौत हो गई। उसके बाद हमारे घर में आग लगनी शुरू हो गई। ये आग कैसे लग रही है हमें पता नहीं। जगह जगह आग लगती है, कभी रसोई में लग जाती है, कभी कमरे में लग जाती है, कभी बिस्तर में लग जाती है, कभी चारपाई पर लग जाती है, कभी गाय के सारे में लगती है, कभी कहीं पर लगती है। ऐसी आग लग रही है हमें। पूरा गांव परेशान हो रहा है। पुलिस को भी सूचना की थी, वो आए भी थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई तो नहीं की। हमारे घर कोई ऐसे आदमी भी आए थे दारू पी के, हमें पता नहीं। वो 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए। ये भैंसली गांव है, राजगढ़ तहसील, जिला चूरू, राजस्थान से। तो ये भूप सिंह का घर है। इसमें पिछले 1 तारीख को इसकी दादी जी का स्वर्गवास हो गया अचानक से। सुबह 6 बजे उसको थोड़ी उल्टी हुई, उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो अचानक उसको मतलब डेथ हो गई। फिर 14 तारीख को जो उसको वो 13 वाले दिन किया, उसके बाद में वो छोटा जो लड़का है उसका मतलब वो भी सुबह 6 बजे बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो वो भी खत्म हो गया। और उसके जो 13-14 दिन बाद में 28 तारीख को फिर दोबारा से जो बड़े वाला लड़का था वो अचानक से 6 बजे बीमार हुआ और उसको भी हॉस्पिटल में लेके गए तो वो भी अचानक से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में ये आज 6 दिन हो गए लगभग। उस दिन से आग लग रही है घर में, अंदर कमरों में लग जाती है, कपड़ों में लग जाती है, बाहर तूड़ी तप्पा है जो पशुओं का चारा है उसमें लग जाती है। गांव वाले इकट्ठे होकर बुझाते हैं। और यहाँ पैरने के लिए एक भी कपड़ा इनके तन पे नहा के पैरे तो एक भी कपड़ा नहीं बचा है, सब कपड़े जला दिए हैं। और पीछे जो पशुओं के लिए चारा था वो भी जल के राख हो गया है। और ये बड़ा दुखी परिवार है फिलहाल। पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया था तो वो आई थी, पुलिस भी वो आई तो उसने बताया कि ये मतलब ये कोई टोना टोटके वाला ये लग रहा है हमारे को, तो हम किसके ऊपर FIR करें। नहीं, ये काला जादू है, तंत्र मंत्र वाली विद्या है, किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। देखते देखते हमारे सामने ग्रामीणों के सामने लग जाती है। उसको बुझाते हैं तो उस तरफ चारे में लग जाती है, चारे में बुझाते हैं तो दूसरे कपड़ों में लग जाती है। और
उसको बुझाते हैं तो सोने के बाद में खाट के लग जाती है, चारपाई के भी लग जाती है, उन बिस्तरों में लग जाती है। और जो सूटकेस है जो पैसे वाली उसमें भी लग गई, पेटियों में भी लग गई। हम भी 50 से 60 लोग रात को पहरा देते हैं, मतलब आधे उस तरफ करके, आधे उस तरफ, आधे अंदर। नहीं, गांव वाले मदद कर रहे हैं, आ रहे हैं, खौफ है पूरा, मतलब आ रहे हैं पता करने के लिए क्या बात है। हम रहेंगे यहाँ पे, सब भयभीत भी हैं। मेरा नाम राजकुमार शर्मा, गांव बैसली से हूँ, और घर में कैमरे भी लगवाए हैं इसके लिए कि कोई देखे, मतलब कोई ऐसी प्रेत आत्मा हो वो दिखाई दे तो, लेकिन कैमरों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और देखते देखते आग एकदम से लपट दिखती है आग की, और आदमी उदमी कुछ नहीं दिखता है। समाचार झुंझुनू 24 की ओर से हम आपको बताना चाहेंगे कि परिवार के बीच पहनने ओढ़ने के कपड़ों में आग लगने की घटनाओं के समाचार देश के अलग अलग क्षेत्रों से आते ही रहते हैं। अधिकतर ग्रामीण परिवेश में ऐसे परिवार इन घटनाओं के साक्षी बनते हैं जहां शैक्षणिक स्तर कम होता है। झाड़ फूंक, टोना टोटका और तंत्र मंत्र की आड़ में खास मकसद से किसी परिवार को टारगेट किया जाता है। आग लगाने के लिए ज्यादातर फास्फोरस और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे केमिकल पाउडर या अन्य रसायनों का इस्तेमाल होता है। हरियाणा में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो समाज में फैले इस तरह के अंधविश्वासों को दूर करने के लिए बाकायदा लोगों के बीच जाकर उन्हें ऐसे ही आग लगाकर और अन्य चमत्कार करके दिखाते हैं। राजस्थान में ऐसी संस्थाएं फिलहाल ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रही है। देखिए सर, विज्ञान के अंदर कुछ केमिकल हैं जिनके कारण हवा में आग लगने की संभावनाएं होती हैं। जैसे एक तो सोडियम है। सोडियम को तो हम कहेंगे खुली हवा में अगर सोडियम को छोड़ेंगे या पानी के संपर्क में आएगा तो उसमें पक्की आग लगेगी, इसीलिए उसको केरोसिन तेल में रखते हैं। दूसरा आता है फास्फोरस। अगर वो कपड़े के अंदर हम डाल देंगे, हवा के संपर्क में आएगा तो तुरंत आग लग सकती है। कोई एक पोटेशियम है, जैसे पोटेशियम बहुत ज्वलनशील है, बहुत क्रियाशील आता है, तो उससे भी आग लगने की संभावनाएं होती है। कुछ जैसे अपने गैस वेल्डिंग में पहले पाउडर काम में लेते थे, तो वो पाउडर के अगर पानी संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उससे भी आग लगने की संभावनाएं होती है। कुल भी ये जो केमिकल मैंने आपको बताए, इनसे हवा से संपर्क में या पानी के संपर्क में आने से आग लग सकती है। यहाँ एक और बात भी उल्लेखनीय है कि देश भर में जहाँ भी ऐसी घटनाओं के खुलासे हुए हैं, वहाँ बाद में इनके पीछे परिवार के सदस्य या कोई नजदीकी व्यक्ति ही उसका सूत्रधार निकला है। ऐसे में यह जानना और भी दिलचस्प होगा कि पुलिस कार्यवाही के बाद भैंसली के भूतों की कारगुजारी दरअसल किसके दिमाग की उपज थी और उसका उद्देश्य क्या रहा होगा। 3 मौतों का गुनहगार जो भी हो, किसी शैतान से कम तो वो भी नहीं हो सकता। जरूरी है कि पुलिस शीघ्र इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करे।